नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसको 4th ग्रेड वैकेंसी अपन कहते हैं, उसका एक अनुमानित सेफ स्कोर या कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है। और इसमें मैं आपको जनरल, EWS, OBC, SC, ST और MBC सबकी कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। एकदम अच्छे तरीके से अपन अनुमान लगाएंगे कि इससे ऊपर सेफ स्कोर का मतलब है कि यहां से आपका सिलेक्शन का चांस बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, अब जो अपन वैसे चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन वहां पर जो है अपने को जो है पेपर का लेवल अपन एक मीडियम माना था, लेकिन आपने पटवारी के पेपर के बाद में पेपर का थोड़ा सा लेवल गिरा है, तो अपन थोड़ा सा अनुमान अच्छे से लगाते हैं कि कितना जो है क्वेश्चन आपका सही करने के बाद में आपके चांस अलग अलग कैटेगरी में बन जाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने इंग्लिश और मैथ की क्लासेस चल रही है, आप जरूर जो है जाकर देखें चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, सेफ स्कोर की बात करते हैं उससे पहले अपन बात करें कि पेपर का लेवल जो है आपका, वो आपको पता है थोड़ा गिर रहा है। RSSB बोर्ड का पटवारी का पेपर भी ग्रेजुएशन लेवल होके भी इतना इजी आया था, तो इसका भी इजी आएगा। लेकिन यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है कि पशु परिचर के अनुमान को लेकर चलें। पशु परिचर जो पेपर हुआ था उसका जो है लगभग चांस यहां पर रहेगा लेवल। लेकिन यहां पर बात यह है कि पशु परिचर में लगभग 6000 वैकेंसी थी, यहां पर आपकी 54,000 वैकेंसी है। ठीक है, 53,000 कुछ, मतलब 9 गुना वैकेंसी है। यहां पर आपके सिलेबस इजी था। क्या था? सिलेबस जो है इजी था। यहां आपका जो है सिलेबस इजी होने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो है आपके 4th ग्रेड का जो है उसमें इंग्लिश के आपके जो है 15 क्वेश्चन 25 नंबर के आ जाएंगे, और मैथ के 15 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी थोड़ी इजी रहती है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इतनी भी इजी नहीं रहती है हिंदी। फिर भी चलो हिंदी को हम इजी की श्रेणी में रखते हैं। करंट जो है आपका, ये आपके जो है जितने भी जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन जो है आपके करंट के आने वाले हैं, उसको अगर अपन लगभग जो है आपका 15-16 नंबर का करंट आ जाएगा। ठीक है, अपन एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, फिर यहां से जो है 5-10 नंबर और मान के चलो आप साइंस जो है आपकी जनरल साइंस है, यहां से अनुमान लगाने पर लगभग ये जो है आपका पूरा का पूरा जो मैटर है वो लगभग जो है 65 नंबर या 70 नंबर के आसपास का है। ठीक है, अब 65-70 नंबर का जो पूरा मटेरियल आपका, जो आपका पशु परिचर से जो है इसको ज्यादा हार्ड बनाता है सिलेबस को, 4th ग्रेड को। बाकी जीके वगैरह जो है वो तो इजी है, वो सबको आते हैं। हिंदी वो भी लगभग लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो चीज आपकी जो है पशु परिचर से ज्यादा हार्ड बनाती है 4th ग्रेड को, वो ये वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर इनमें आप 55% भी कवर कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब अपन जो है पशु परिचर को ध्यान में रखते हुए एक अनुमानित मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, एक सेफ स्कोर बताता हूं। ठीक है, पेपर का लेवल पशु परिचर लेवल का अगर आ जाता है तो मैं जो है 2 चीजें बताऊंगा, एक मिनिमम कितनी जा सकती है और मैक्सिमम कितनी जा सकती है। और दूसरी बात मैं बता दूं, यहां पर जो है लड़कियों की कट ऑफ और लड़कों की कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। आपको लड़कियों और लड़कों की कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। लड़कों की कट ऑफ में वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि लड़कियों का सिलेक्शन थोड़ी कम कट ऑफ पर यहां पर होगा। तो सबसे पहले अपन जनरल की बात करें, मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। ठीक है, आपके 120 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे, तो मैं यहां पर बात करूंगा क्वेश्चंस की। ठीक है, एक यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मिनिमम कितनी रह सकती है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मैक्सिमम कितनी रह सकती है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं आपकी, तो मिनिमम जो जनरल की कट ऑफ आपकी, यानी कि क्वेश्चंस में बताऊं, तो वो जा सकती है आपकी लगभग, आप ये मान के चलो 75 से 77 क्वेश्चन, 75 से 77 क्वेश्चन। और मैक्सिमम अगर मान के चलें तो ये 80 से 81 क्वेश्चन तक जा सकती है मैक्सिमम, अगर पेपर कुछ ज्यादा ही इजी आ गया। हालांकि मैं आपको बता चुका कि पशु परिचर से 9 गुना ज्यादा इसमें वैकेंसी है, और सिलेबस में इंग्लिश, मैथ, करंट और साइंस जो है इसको थोड़ा हार्ड बनाते हैं। जो है पशु परिचर की जो है एक, जिसमें सिर्फ जीके और पशु वाला भाग था और कुछ भाग मैथ का था, बहुत कम मैथ थी, तो उससे जो है ज्यादा हार्ड पेपर ये रहने वाला। हार्ड का मतलब है सिलेबस हार्ड है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता के चल रहा हूं कि जो है 75 से जो है 77 क्वेश्चन मिनिमम, और मैक्सिमम 80 से 81 क्वेश्चन में आपकी क्या हो जाएगी, रेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहां से ऊपर जा रहे हो ना, मतलब 81 प्लस जा रहे हो, या अपन कह सकते हैं 85 के पास जा रहे हो, तो 85 के पास तो ना आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा और पहले के जैसा पेपर आता था RSSB का, तो मैं आपको ये और कम बताता, लेकिन पेपर बहुत इजी आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। किस कैटेगरी की? OBC की। OBC ज्यादा इससे कम नहीं रहेगी। OBC ये मान के चलो 73 से 75 क्वेश्चन मिनिमम रह सकती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मान के चले अपन तो ये 78 से 80 क्वेश्चन के बीच में रह सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, फिर बात करें EWS की
और एमबीसी की, दोनों को साथ में ले रहा हूं मैं, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी जो है इससे थोड़ा सा कम मान के चलो आप, ठीक है, ओबीसी से थोड़ा कम मान के चलो, और आपकी जो है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी जो है बराबर के आसपास ही रहने वाली है। तो ये आप जो है लगभग जो है 71 से 72 क्वेश्चन मिनिमम मान सकते हो, ठीक है, और मैक्सिमम आपकी जो है आप मान सकते हो 75-76 क्वेश्चन या 75 से 77 क्वेश्चन, ये मैक्सिमम मान सकते हो। एक सेफ स्कोर है, मैं पूरा बात बताऊंगा, हालांकि पेपर से पहले जो है बताना मुश्किल होता है, लेकिन जो पेपर चल रहे हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, इंग्लिश और मैथ की क्लासेज अपनी चल रही है रेगुलर। फिर बात करें एससी की, एससी लगभग आप 10 से 12 क्वेश्चन नीचे जाएगी जनरल से, तो 10 से 12 क्वेश्चन मतलब आप ये मान के चलो मिनिमम जो है आपकी 65 से 67 तक जा सकती है मिनिमम क्वेश्चंस, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बात करें तो 69-70 क्वेश्चन तक जा सकती है एससी की कट ऑफ। एसटी से थोड़ी 2 क्वेश्चन नीचे जाएगी, तो आप ये मान के चलो 63 से 65 क्वेश्चन मिनिमम, और मैक्सिमम अपनी बात करें तो मैक्सिमम में ये जा सकती है आपकी लगभग जो है 68 से 69 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि यार इतने नीचे, तो बिल्कुल इतनी नीचे 54,000 वैकेंसी है, वो आप जो है बिल्कुल ना भूलें, और सिलेबस इतना इजी नहीं है जितना पशु परिचर का सिलेबस था। तो ये मान के चले आप 54,000 बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, पटवारी जैसी उसमें जो है 4,000 की जो है वैकेंसी को अपन काउंट करें ना, तो लगभग जो है 13-14 वैकेंसी आ जाती है उसमें, तो ये आप दिमाग में लें। तो ये जो है आपका रहने वाला है। बात करें लड़कियों की कट ऑफ, तो लड़कियों की कट ऑफ जो है ना वो हर कैटेगरी में आप 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लो, चाहे 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लो। अगर जनरल की कट ऑफ 80 जाती है तो लड़कियों की वो जो है आप 77-78 ही जाएगी, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ 78 जाती है तो वो जो महिला है उनकी जो है आप ये मान के चलो 76 या 75 के आसपास ही जाएगी, 75-76। तो ये एक मिनिमम स्कोर है, ऐसा नहीं है कि आप यहां पर बंद जाओ। ये बताने की मेरे जो है आपको जो है ये बताने का उद्देश्य नहीं है कि आप यहां पर बंद जाओ, मेरा बताने का उद्देश्य है कि आप में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए ताकि आप अच्छे से कर सको। कारण कि 80 क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप अगर 120 में से 80 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 12 6 का 72, और 72 में 6 जोड़े तो 65-78, मतलब लगभग 77% हो गया। तो इतनी, सॉरी 67%, 77 नहीं 67%, ठीक है, लगभग कितनी हो गई, 67% हो गई। तो इतनी कट ऑफ ही जाएगी, ज्यादा हाई नहीं जाएगी। 87% गई होगी आपकी भले ही पशु परिचर की, लेकिन यहां नहीं जाने वाली, कारण वैकेंसी 9 गुना है, ठीक है। पेपर का पैटर्न भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि 2 ही सब्जेक्ट है या 3 ही सब्जेक्ट है, 5-6 सब्जेक्ट है, तो इतनी मान कर चले आप, ठीक है। तो यहां पर आपको एक ध्यान रखना है, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है 85 तो अगर बच गए ना आपके क्वेश्चन, तो फिर आप किसी को पूछना भी मत, आप 100% सिलेक्टेड हो। अगर ईडब्ल्यूएस एमबीसी में अगर आपके 80+ बच गए ना, तो किसी से पूछना भी मत, आप 100% सिलेक्टेड हो। एससी एसटी में अगर आपके 70+ बच गए ना, तो किसी से भी मत पूछना, आप 100% सिलेक्टेड हो। लड़कियां थोड़े थोड़े कम कर लो, 2-2 3-3 क्वेश्चन, तो ये आपका रहने वाला है। बाकी अंतिम समय में जो है मैं आपको बता दूं कि आप अगर इंग्लिश, मान लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन कई स्टूडेंट को मैं देख रहा हूं इंग्लिश के 15 क्वेश्चन छोड़ के ही तैयारी कर रहे हैं। किसी को मैथ नहीं आ रही, किसी को भी मैथ ये दोनों नहीं आ रही, किसी ने करंट छोड़ रखा है, किसी ने साइंस छोड़ रखी है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसी ने कंप्यूटर भी छोड़ रखा है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। कारण कि छोड़ने से आपका चांस 0 हो जाता है, लेकिन इससे अच्छा कुछ तो पढ़ो, ताकि मान लो कि 10 में से अगर 3 क्वेश्चन भी आपके हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है आपको जो ये सब्जेक्ट जो हार्ड लग रहे हैं ना, यही सिलेक्शन का जो है रास्ता इजी करेंगे, सिलेक्शन जो है इजी यही करने वाले हैं। तो जो इन सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा, इन पर थोड़ा ध्यान दें आप। ऐसा नहीं कि मैं इनको छोड़कर बहुत अच्छा कर लूंगा। मान लो कि आप इंग्लिश को छोड़ रहे हो या साइंस को छोड़ रहे हो, मान लो आप जो है 30 नंबर का मटेरियल छोड़ रहे हो, ठीक है। बच्चे कितने आपके 30 नंबर का मतलब अपन जो है 20 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हो बच्चे, 100 क्वेश्चन, 100 में से क्या आप 100 ले आओगे? बिल्कुल नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। अब कोई ऐसे सोच रहा है मैं मैथ छोड़ देता हूं, मैं करंट छोड़ देता हूं, मैं मैं इंग्लिश छोड़ देता हूं, तो बच्चे कितने आपके पास? ये करने के बाद में आपके पास 85 क्वेश्चन बचे, और क्या 85 से में आप 80 बचा लोगे? तो बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। तो इससे अच्छा इन सब पर ध्यान दो। और मैं आपको गणित और इंग्लिश दोनों ट्रिक से कैसे कर सकते हैं अपन, मतलब अपने को नहीं आते हुए जुगाड़ कैसे कर सकते हैं, वो बता रहा हूं चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उन क्लासेस को जरूर देखें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।